वेलकम बैक टू द ईयर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का सेकेंड चैप्टर द इंडियन पार्लियामेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में क्या होता है, वो है क्या, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटल सिस्टम हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, राइट। फर्स्ट चैप्टर में हमने पार्लियामेंट्री भी पढ़ा था और प्रेसिडेंटल भी पढ़ा था, जिसमें पार्लियामेंट्री में क्या आते हैं, हमारे लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। प्रेसिडेंटल में आपका क्या रहता है, अनरिटन रूल्स रहते हैं, जैसे इंग्लैंड के अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस थे। और उसमें प्रेसिडेंटल में कौन राज करता है प्रेसिडेंटल में? प्रेसिडेंट, और उसके साथ साथ आर्मी रूल्स भी अप्लाई होते हैं। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आज हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं द इंडियन पार्लियामेंट। इंडिया के पार्लियामेंट में होता क्या है, उसमें है क्या एक्चुअली चीज़ें। तो हमने पढ़ा था दो होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो यहाँ पे आपको दिया, देखो, द टू हाउसेज आर देयर, द टू सी यहाँ पे आपको दिया है। अगर आप देखो तो ऐसा सेम आपको दिल्ली में जाओगे तो ये पार्लियामेंट्री हाउस आपको सेम ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दिया, देखो, द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट्री आर कॉल्ड द लोकसभा एंड द राज्यसभा। कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में आपको क्या दिया, देखो, लोकसभा इज द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा सबसे कम, मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते, जैसे हम बोलते हैं ना 1 2 3 4, तो सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज हमारा उसमें क्या आता है, पार्लियामेंट्री में लोकसभा, फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वो एक लोकसभा क्या है, लोकसभा जो घर है वो एक तरह से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अपने रूल्स को रिप्रेजेंट कैसे करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और इसमें लोग डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। हेंस द लोकसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस। इसीलिए लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, पहला घर या फर्स्ट स्टेप भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं, अगर फर्स्ट हाउस बोले तो आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए, फर्स्ट हाउस दैट मीन्स आवर लोकसभा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस। वो कैसे होते हैं कि उनको पहले वो पॉलिटिक्स में रहते, पर धीरे धीरे जैसा उनका स्टेट ग्रोन अप होता है उसके बेसिस पे वो लोग उनमें क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। द टेंडर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर। कितने साल का लोकसभा का टेंडर रहता है? 5 ईयर्स। कितने टेंडर रहता है? 5 ईयर्स का। द इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। और हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शंस होता है। दिस इलेक्शन इज नोन एज अ जनरल इलेक्शन, और उस इलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन। हाउएवर देयर आर द एग्जांपल व्हेन द लोकसभा आर डिसॉल्व बिफोर द completions of the 5 years, the elections held in the such cases is called mid-term elections। जैसे यहाँ पे आपको दिया है, देखो क्या दिया, however there are the example when the Lok Sabha are dissolved before the completions of 5 years। 5 साल से पहले अगर लोकसभा का कुछ हो गया है, डिसॉल्व हो गया, कुछ मिक्स हो गया है, तो इलेक्शंस हेल्ड इन द सच केस, उस टाइम इलेक्शंस क्या होता है, मिड टर्म में। मतलब आपको बोल सकते हैं 2.5 ईयर्स में या 3 ईयर्स के अंदर ही 3 ईयर्स कंप्लीट हो, उसके बाद मिड टर्म इलेक्शंस होता है। तो लोकसभा इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन। Sorry students, I forgot one paragraph. So let us continue this paragraph first. Wait, ये पैराग्राफ हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद गो फॉर दैट पैराग्राफ, राइट। सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया है, सी, यहाँ पे आपको हमने क्या देखा था कि लोकसभा का अगर कोई भी टर्म सर्कमस्टेंस है तो वो लोग मिड टर्म में इलेक्शंस ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लोकसभा इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, और हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में जो रूल्स बनते, जो रेगुलेशन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, लोकसभा में जाना पड़ता है।
तो यहाँ पे भी ये लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर कैन बी द मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स इन द लोकसभा। कितने मेंबर्स रहते हैं? 552 मेंबर्स इन द लोकसभा टू एंश्योर द इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। क्या दिया है कि जो लोकसभा में कितने मेंबर्स रहते हैं? 552, बट उसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए? हर एक सब सेक्शन में इक्वल होती है और कम्युनिटी में एंड सम सीट आर रिजर्व मेंबर्स बिलोंगिंग टू द, और कुछ उसमें 552 में कुछ सीटें ऐसे रहती है कि जो रहती है रिजर्व बोल सकते हैं, जिसको रिजर्वेशंस मिला होता है। रिजर्वेशन के लिए अभी देखो बीच में कितने धरने होते, सब ट्रैक पे बैठ जाते थे। राजस्थान में हमने बहुत देखा था, ट्रैक पे बैठ गए थे, ट्रेन नहीं चलने थे, स्ट्राइक कर देते थे। तो रिजर्वेशन से क्या होता है? बहुत बेनिफिट होता है। जैसे आज के टाइम पे हम देखो जनरल कास्ट को हम 50% से, अदर कास्ट आप 50%, 60%, 70% भी लाओ तो आपको एडमिशन मिलना क्वाइट डिफिकल्ट होता है। बट यही जिनको रिजर्वेशन मिले, लो कास्ट के लोग जो हैं उनको इसमें एडमिशन इजिली मिल जाती, क्योंकि उनका परसेंटेज रेट जो रखते हैं एडमिशन्स का, वो तो एक बेनिफिट रहता है। तो लोकसभा में भी ये चीज़ है कि सम सीट्स आर रिजर्व द मेंबर ऑफ बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल, जो लोग छोटे जात के होते हैं और छोटे जहाँ से बिलोंग करते हैं। इन दिस क्या आर आदिवासी इन द केस there are the no representative from the Anglo-Indian community. The president can be appoint 2 members from the community of the Lok Sabha. और ऐसे केस में, ठीक है, जब 500 शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल्स रहते तो ऐसे केस में वो उसमें कोई इलेक्शंस रहते, कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का नहीं रहता, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। वो उनको कौन अपॉइंट कर सकता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए वैसे मेंबर्स को। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ दी है, सॉरी वी फॉरगॉट दैट, वी हैव स्टडी दैट द पार्लियामेंट्री प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यस ऑफकोर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था पार्लियामेंट्री। इन दिस चैप्टर वी हैव विल डिस्कस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हमने पहले भी देखा पार्लियामेंट के इंडिया में, हम यह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द लेजिस्लेटिव ऑफ एट द नेशंस लेवल, दैट इज द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। क्या दिया है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड द रूल्स और रेगुलेशन जो इंडिया का बना था पार्लियामेंट में, तो वो लेजिस्लेटिव जो नेशनल लेवल पे, ठीक है, वो नेशनल लेवल से कहाँ पे जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा जाता है नेशनल लेवल पे। बट उस नेशनल लेवल पे ले जाने का काम जो सब कुछ करता है, सब ओवरऑल करता है, वो कौन करता है? पार्लियामेंट। इसके लिए ये सारे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो हम क्रिएट करते हैं पार्लियामेंट में, उस सबको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। And it consists the president and the 2 houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Through the president is the inseparable part of the parliament. अगर इसमें देखें तो प्रेसिडेंट का भी एक बहुत ही बड़ा रोल होता है पार्लियामेंट में। He and she cannot participate in the discussion either with the house of the parliament. But वो पार्टिसिपेट में डिस्कशन नहीं कर सकते ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो पार्लियामेंट के हाउस में किसी भी होंगे, राज्यसभा में होंगे या फिर लोकसभा में होंगे, ठीक है। तो इतना ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लोकसभा आपको क्लियर हो गया। लोकसभा में हमने क्या देखा था, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। लोकसभा में हमने ये देखा था कि पार्लियामेंट का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? लोकसभा होता है। उसमें टोटल 552 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और लोकसभा को इसलिए फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है। और इसमें जो लोग रहते हैं, लोकसभा कितने साल पे इलेक्शंस होता है? 5 ईयर्स पे इलेक्शन होता है। और वो इलेक्शन में लोग डायरेक्टली
इलेक्टेड होते हैं, बट उसमें कुछ सीटें क्या रहती है, रिजर्व होती है। वो रिजर्व किसके लिए होती है, वो फिक्स किसके रिजर्वेशन किसके लिए रहता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रहता है। और लोकसभा का क्या काम है, रिप्रेजेंटेटिव, वो एक तरह का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो आप, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लोकसभा में, या जो भी हेड है उसका कुछ प्रॉब्लम, तो उसका इलेक्शन मिड टर्म में भी होता है। तो ये सारे चीज़ें हैं लोकसभा में। तो आई होप आपको लोकसभा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और वो लोकसभा के जो 5 इयर्स का इलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन, या ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट राज्यसभा, क्या दिया है, राज्यसभा। तो फर्स्ट हाउस कौन सा था, लोकसभा। सेकंड हाउस कौन सा होगा हमारा, राज्यसभा, द अपर एंड द सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा क्या है, लोअर, लोकसभा आपका क्या है, लोअर एंड फर्स्ट हाउस, लोअर एंड फर्स्ट हाउस। बट राज्यसभा क्या है, अपर, क्या है आपका, अपर एंड सेकेंड हाउस। कौन सा हाउस, सेकेंड हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राज्यसभा इज द अपर एंड द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द राज्यसभा, and the members of the Rajya Sabha are indirectly elected। क्या है, लोकसभा में क्या डिफरेंस देखा है, ये देखो डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। तो आप ये सारे पॉइंट ध्यान में रखोगे तो इजिली लिख सकते हो कि राज्यसभा, लोकसभा में जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली सिलेक्टेड होते हैं, इलेक्शंस होता है। बट राज्यसभा में इनडायरेक्टली, क्या होता है, इनडायरेक्टली। गेट इट माय पॉइंट। The member of Rajya Sabha are indirectly elected as the name of suggestions of Rajya Sabha gives the representation of 29 states, 7 union territories in India। और वो जो नेम सजेस्ट करते हैं राज्यसभा में कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, वो उसमें कौन से कितने स्टेट होते हैं, वो कितने स्टेटों में से होता है, 29 स्टेट 7 यूनियन, 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज इन India। Thus the members of the Rajya Sabha work as a representative the constitution state। इस तरीके से राज्यसभा में लोग अपने स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखो एक अंडरस्टैंड के लिए एक कॉन्वर्जेशन दिया है, वो कॉन्वर्जेशन हम देख सकते हैं। क्या है हमारा, देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड इट प्रॉपर, ओके। मैं रीड करती हूँ, आप समझना। मैरी, ठीक है, कैन आई कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शंस आफ्टर आई पास माई 10th स्टैंडर्ड। मैरी क्या पूछ रहा है, क्या मैं लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकता हूँ अगर मैं 10th पास कर चुका हूँगा। राधिका क्या बोलती है, देखो, नो यू कैन वोट आफ्टर अटेन 18 ईयर्स ऑफ द एज। आपका वोट दे सकते हो जब आप 18 ईयर्स के कंप्लीट हो जाओगे तब। आउट यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शन, अदरवाइज आप उसमें कंटेस्टेंट नहीं बन सकते। रणवीर क्या बोल रहा है, डोंट यू नो दैट फॉर कंटेस्टिंग ऑफ लोकसभा इलेक्शंस वन नीड टू बी कंप्लीट 25 ईयर्स ऑफ एज। तुमको नहीं पता है लोकसभा में पार्टिसिपेट होने के लिए एटलीस्ट आपको कितना साल कंप्लीट होना चाहिए, 25। तो यहाँ पे सवाना क्या बोलती है, What if persons from the neighboring country decided to contest the लोकसभा इलेक्शंस। क्या आपके पड़ोस की कंट्री, जैसे इंडिया का पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान के लोग क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोकसभा इलेक्शन में। मुस्कान, हाउ इज पॉसिबल इफ द पर्सन ऑफ द इंडियन सिटीजन इज दैट पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन। बाहर के नहीं पॉसिबल होंगे, वो कब पॉसिबल होगा, जब वो इंडियन सिटीजन होगा तो ही वो इंडिया गवर्नमेंट में पार्ट कर सकता है। प्रणव क्या बोला, इफ आई वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम द केरला इज इट दैट पॉसिबल। अगर मैं केरला का कॉन्टेस्ट करता हूँ तो कंटेस्ट बनता हूँ तो क्या होता है, ये पॉसिबल हो सकता है। राधिका, यस बिकॉज यू आर अ टीचर, बिकॉज यहाँ पे राधिका क्या बोली, यस because our teacher said that Lok Sabha election can be contest from the any constituency of particular
स्टेट, क्योंकि हमारे टीचर ने क्या बोला है, हम कहीं से भी ज्वाइन हो सकते, किसी भी स्टेट से हम लोकसभा के इलेक्शन में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मृणाल ने क्या बोला, देखो, आई अंडरस्टूड कंडीशंस रिगार्डिंग द एज एंड नेशनैलिटी। अभी तो मुझे समझ में आ गया कि एज एंड नेशनैलिटी कितनी इम्पोर्टेंस है कि अगर हमें पॉलिटिक्स में जाना है तो। बट हाउ कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन क्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग द लैंड। तो अभी कौन इसमें से कंसिडर कर सकता है कि इलेक्शंस के लिए नॉन क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है। तो मैरी लाइक द क्राइटेरिया फॉर ए क्वालिफिकेशन देयर आर द कंडीशन फॉर डिसक्वालिफिकेशन एज वेल एज लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अवर टीचर। तो यहाँ पे आपको दिया है क्वालिफिकेशंस का, जो मतलब ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, जो क्वालिफाइड है उसका भी एक क्या रहता है, उसका भी एक क्या रहता है, सेशंस रहता है, एक क्राइटेरिया रहता है कि हाँ भाई तुम इस क्राइटेरिया में ही बिलोंग कर सकते हो। तो ये कन्वर्जेशन आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या दिया है, द टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्या दिया है, द टोटल, याद रखना लोकसभा में कितने मेंबर्स थे, 552, बट राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स। कितने होते हैं, 250। अमंग देम 238, बट उसमें से 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ यूनियन, स्टेट एंड यूनियन, जिसमें 250 में से 230 पीपल जो होते हैं वो इलेक्टेड होते, सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से आते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट डू नॉट गेट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन अ राज्यसभा, बट लोकसभा में सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, बट राज्यसभा में ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट डू नॉट गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा एंड इट इज proportionate to the total population of each of the state। तो ये यहाँ पे क्या दिया है, इट इज अ प्रोपोर्शनेट क्या दिया है, इट इज द टोटल पॉपुलेशन ईच ऑफ द, वो किस पे रहता है कि हमारे स्टेट में टोटल कितने पॉपुलेशन होता है उसके प्रोपोर्शन पे रहता है, ठीक है। रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो रिमेनिंग 12 मेंबर्स, दैट मीन्स जो आपके लोअर कास्ट के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के लेते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। एंड दिस मेंबर्स are usually experienced and the distinguish the personalities from the fields of the literature, art, science, sports and social work। तो ये जो प्रेसिडेंट द्वारा जो सिलेक्ट होते हैं उसको किस में क्वालिफिकेशन मिलता है, उनको कितना डिस्टिंक्शन मिलता है, लिटरेचर में मिलेगा, आर्ट्स में मिलेगा, साइंस में मिलेगा, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से प्रोपोर्शन एक रेशियो बनाते हैं, इस तरीके से अपने राज्यसभा को लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये राज्यसभा हम क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा ये राज्यसभा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या दिया है, सॉरी, because of Rajya Sabha is ever dissolved Rajya Sabha is never dissolved in the completely, hence it is called the permanent house। इसलिए राज्यसभा को क्या बोला जाता है, परमानेंट हाउस हो सकता है, वो बीच में से नहीं छोड़ सकता, बीच में से कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कंप्लीट सेशन। 1/3 मेंबर, यहाँ पे आपको क्या दिया, 1/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा हु हैव completed their tenure of a 6-year retire after every 2 years and equal members of the new member get elected। Again I am repeating this point। क्या दिया है देखो, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, राज्यसभा इज नेवर डिजॉल्व, वो कभी डिजॉल्व नहीं, कभी बिगड़ता नहीं, कभी अगर ब्रेक नहीं होता है, कंप्लीटली हेंस इट इज कॉल्ड परमानेंट हाउस। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, परमानेंट हाउस। 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये सब में मेंबरशिप में 1/3 मेंबर, ठीक है। 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा हु हैड कंप्लीटेड, जिसने कंप्लीट किया अपना टेंडर ऑफ 6 इयर्स का, रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स, जिसने 6 इयर्स का टेंडर कंप्लीट है उसको 2 इयर्स में क्या कर देते हैं, रिटायर कर देते हैं। एंड इक्वल मेंबर
एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स आर गेट इलेक्टेड। तो 1/3 को जितना रिटायर करते उतना 1/3 वो लोग इक्वली सिलेक्ट करते हैं मेंबर नया। बिकॉज द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि राज्यसभा में भी लोग रिटायर होते हैं बट स्टेप बाय स्टेप। राज्यसभा कैन द फंक्शन कंटिन्यूसली, राज्यसभा अपना फंक्शंस को कंटिन्यूसली कर सकता है। एनी पर्सन, क्या दिया है, एनी पर्सन कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी द इंडियन सिटीजन एंड द मस्ट बी हैव कंप्लीटेड 30 years ऑफ एज। राज्यसभा का जो वो जो पर्सन इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है वो कैसा होना चाहिए, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए और उसका एज एटलीस्ट कितने ईयर्स का, 30 साल तक क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री, जिसे MPS बोलते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, MPS। MPS ट्राई टू रिसॉल्व द क्वेरीज, वो क्या करता है, अपनी क्वेरीज को रिसॉल्व करता है, एंड कंप्लेन्स and their constitutions by raising the questions in the parliament, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करता है। and government allocate them the funds to carry out the development of activities in their respective constitution, और इनको गवर्नमेंट अलाउ करती है फंड कलेक्ट करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशंस को डेवलप करने। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस पढ़ेंगे, हमारे फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री, फंक्शंस ऑफ लॉ, फिर कंट्रोल काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है। फिर ये सारे जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार एक चीज़ मैं कंप्लीट कर देती हूँ, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री क्या दिया, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा वी विल नो रिव्यू दियर फंक्शंस। तो उनका रिव्यू भी ऐसा नहीं कि बस वो लोग एग्जीक्यूट कर दे, प्लान एग्जीक्यूट कर दे, प्लान रिप्रेजेंट कर देंगे, सब कुछ रिप्रेजेंट उनको छोड़ना, बट उनके साथ साथ उनका रिव्यू भी लिया जाता है कि हाँ भाई, जैसे हम लेक्चर अटेंड करते हैं, हमारा डेमो होता है, कोई न्यू टीचर्स आती है, डेमो होती है, लेक्चर लेती है, हमें पढ़ाती है, तो फिर बाद में दूसरी टीचर हमारी जो रेगुलर की रहती है वो आके पूछती है ना, हाउ वाज इट क्लासेस, कैसा लगा आपको क्लास, कैसा पढ़ाया, तो आपका रिव्यू लेते ना। तो सेम चीज़ इसमें भी राज्यसभा लोकसभा में जो रिप्रेजेंट करता है उनका क्या लिया जाता है, रिव्यू भी लिया जाता है। तो ये टॉप पे आज के लिए इतना ही। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिया, मैंने वो नहीं एक्सप्लेन किया, मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, कैन यू फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। क्या दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ इन इंडिया गेट द सीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। हमें पता है जो पॉपुलेशन के हिसाब से वो लोग सीट डिसाइड करते हैं। For the purpose of election, the state divided into the territorial constitution. The population of this territorial constitution approximately equal. सबको approximately equally seats provide करते हैं। Such internet find out the number of seat and constitution state has the Lok Sabha. For example, अगर महाराष्ट्र का 48 सीट है तो गुजरात का कितना होगा, मध्य प्रदेश का कितना होगा, गोवा का कितना होगा। तो ये सारे सीट्स ऐसे पॉपुलेशन के हिसाब से लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक क्लियर